हेलो डियर लिब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि लिब्रा यानी कि तुला, सन, मून या राइजिंग है, ये रीडिंग आपके लिए है। ये हमारे मई की आखिरी सप्ताह की लव रीडिंग प्लस करियर रीडिंग होने वाली है, तो आप जिस भी साइन से बिलोंग करते हैं जरूर देखिएगा। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वेलकम एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी भी तरीके की पर्सनल रीडिंग, रिचुअल या काउंसलिंग सेशन के बारे में जानने के लिए एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको और डिटेल दे दूंगी। तो लेट्स सी कि ये सप्ताह आपके लिए क्या लेके आने वाला है। मंथली रीडिंग मेरी मंडे तक अपलोड हो जाएगी, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। जून की मंथली रीडिंग। ओके, काफी कार्ड्स आए हैं। कुछ साइंस भी पॉप आउट हुए हैं, मैं आपको बता दूंगी। कुछ लोग उस साइन से डील कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी। ऑल राइट, तो पहले हम आपके लव लाइफ से स्टार्ट करेंगे। आपके कार्ड्स आए हैं एल्केमिस्ट, अबेस एंड द टेम्परेंस कार्ड। मैं देख रही हूँ कि आप शादी के लिए रेडी हैं। आप सोच रहे हैं कि बस मैं तो मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, फाइनेंशियली कैसे तैसे करके मैं कर लूंगा या कर लूंगी, कोई राइट पार्टनर मिल जाए। राइट, एट द सेम टाइम आप इंट्यूटिव भी हैं, आपके पास काफी स्पिरिचुअल गाइडेंस भी है। आप सोच समझ के डिसीजन लेने वाले इंसान हैं और जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहते। इसी दौरान मैं देख रही हूँ कि जब आप डिसाइड करेंगे, पास्ट का कोई इंसान वापस आने की कोशिश करेगा। राइट, वो डीएम्स के थ्रू स्लाइड करेगा, मैसेज कॉल करने की कोशिश करेगा, आपके साथ रिकनेक्ट होने की कोशिश करेगा ना। जब ये इंसान वापस घूम के वापस आएगा रिकंसिलिएशन के लिए, मैं नहीं चाहती कि आप लोग ओवर एक्साइटेड हो जाओ। मैं नहीं चाहती कि आप लोग इमोशनल हो जाओ कि अरे वाह, जब मैंने सोचा कि ये वापस आ जाए, ये वापस आ गया। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप सोच समझ के ये डिसीजन लीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप से पूछिए, इस इंसान से पूछिए, क्या ये वर्थ है? क्या ये वर्थ है? क्या ये इंसान बदल के वापस आया है? क्या इंसान कमिटमेंट देने आया है? क्या इंसान शादी करने आया है? अगर नहीं, तो दोबारा से रिकंसाइल करने का या दोबारा से बातें स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं है। राइट, क्योंकि चांसेस है कि आपका फिर से ब्रेकअप हो जाए या ये आपको फिर से छोड़ के चला जाए, अगर इन्होंने पास में ऐसा आपके साथ किया है तो। इसलिए आपको बहुत ज्यादा अपनी इंट्यूशन को भी इस वक्त ध्यान देना होगा। फ्रेंड्स या फैमिली से पूछने की बजाय मैं चाहती हूँ कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप से ये सवाल करें कि ये इंसान वापस आया है तो क्यों आया है, लेना चाहिए वापस इन्हें या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जरूर कोई पास से आएगा। ऐसे में आपको बैलेंस बना के चलना है, अपने इमोशंस पे पूरा कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप लोग ओवर एक्साइटेड हो सकते हो जब कोई वापस आए। और जाहिर सी बात है, बहुत टाइम के बाद कोई वापस आएगा और अगर आप लोग इंतजार कर रहे हो तो आपको और ज्यादा खुशी होगी, और ज्यादा एक्साइटमेंट होगा। लेकिन एक्साइटमेंट के चक्कर में गलती दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो काफी चीजें मैं देख रही हूँ कि बदल गई होंगी। ये इंसान वापस आएगा तो ये बदल के आएगा। आप भी काफी बदल चुके हो, प्रायोरिटीज आप दोनों की लाइफ में बदल चुकी है, तो आपको थोड़ा सा अडेप्ट भी करना पड़ेगा। स्पेशली जो लोग मैरिड हैं, ये उनके लिए है। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा था, अगर आपने डिसाइड किया है वापस आने का या आपके पार्टनर वापस आते हैं, तो काफी हालात भी आपके अब तक बदल चुके हैं। राइट, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा करंट सिचुएशन से। मॉनेटरी सिचुएशन चेंज हो चुकी है, हो सकता है कि पहले आप वर्किंग नहीं थे, अब आप वर्किंग हैं। राइट, तो ऐसी सिचुएशन, सारी चीजें देखकर ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बैलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपके पास में कभी भी रिलेशनशिप्स में या शादी में इसीलिए प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि आप घर में टाइम नहीं देते थे, या आप बातें या कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेशन नहीं कर पाते थे, या थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम थी, तो अब आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने आप को चेंज भी करें। राइट, अगर आपको लगता है आपकी तरफ से कोई ऐसी चीज थी या दूसरे की तरफ से कोई ऐसी चीज थी, वो नहीं होनी चाहिए। राइट, सो अडेप्टेबिलिटी की भी आपको जरूरत है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ काफी हद तक चेंज हो चुकी है। जब ये इंसान आपकी लाइफ में था तब आपकी लाइफ डिफरेंट थी, प्रायोरिटीज डिफरेंट थी, अब आपकी नीड्स डिफरेंट हैं। राइट, तो सोच समझ के फैसला लीजिएगा। ओके, लेट्स सी कि आपके करियर में क्या हो रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं टेन ऑफ स्टार्स, वन ऑफ स्पेयर्स एंड द हर्मिट। आप किसी जेमिनाई सन मून राइजिंग से डील कर सकते हैं अपने पर्सनल लाइफ में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, जो बहुत ही क्लोजली आपसे काम कर रहा है आपके साथ। एक्वेरियस और केप्रिकॉन सन मून राइजिंग भी हो सकता है, या आपके अपने बर्थ चार्ट में ये साइंस हो सकते हैं। राइट, पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में मैं देख रही हूँ कि
आप अपनी जॉब में या तो नाखुश हैं या नाखुश थे पास्ट में, आपकी कोई होप है, हो सकता है आपकी कोई जॉब छूट गई हो, अब आप होपफुल हैं कि नहीं आपको अपॉर्चुनिटी कोई मिलेगी, हो सकता है आपके हाथ से प्रमोशन छूट गया हो सकता है आपके हाथ से कोई बिजनेस डील या कोई क्लाइंट छूट गया हो, आप अभी भी पास्ट में देख रहे हैं, आपको काफी दुख है इस बात का कि एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई है, आप बार बार उस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचते हैं एंड आप होपफुल हैं कि शायद वो अपॉर्चुनिटी लौट के आपके दरवाजे खटखटाएगी, तो मैं आपकी तरफ किसी होप का वापस आता हुआ देख रही हूँ, यानी कि कोई रे ऑफ सनशाइन आता हुआ देख रही हूँ। हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ वापस आए घूम के, या कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ वापस आए, लेकिन अगेन आपको बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना है। हर्मिट कार्ड के आने का मतलब है कि किसी तरीके की सच्चाई भी आपके सामने आने वाली है, आपकी जॉब से लेके आप आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं उनसे लेके या कोई नया बिजनेस आप कर रहे हैं उससे लेके, प्रमोशन से लेके कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है जो जो आपको आपके फैसले बदलने पे मजबूर कर देगी। हो सकता है जो अपॉर्चुनिटी आपको एक जमाने में चाहिए थी अब आप उसके लिए मना कर देंगे, क्योंकि कोई सच्चाई आप सामना करेंगे, आपको पता चल जाएगा ओहो वहां पे तो टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट था, या वहां पे तो 3 महीने से ज्यादा रखते नहीं, या वहां पे तो सैलरी खराब है, या वहां पे तो सब रो रहे हैं, राइट? कोई ऐसा आपको सच्चाई का सामना जरूर करना पड़ेगा इस सप्ताह, जो कि आपकी आंखें खोल देगा और हो सकता है आपको सही डिसीजन लेने में आपकी मदद भी करे। इसलिए अपने आंख कान नाक इस सप्ताह खुला रखना, स्पेशली अपने करियर से रिलेटेड, ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है, क्योंकि कई बार हम बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हैं नई जॉब के लिए या कोई जॉब चेंज के लिए या बिजनेस के क्लाइंट के लिए, लेकिन हमें पता चलता है कि वो शायद अच्छे के लिए ही हुआ जो हुआ है, राइट? नहीं तो लॉन्ग रन में उसका, जिसे कहते हैं ना, नुकसान ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फायदा, क्योंकि 2 महीने 3 महीने बाद अगर हमें छोड़ना पड़ता तो और ज्यादा प्रॉब्लम होती, राइट? या हमें वहां पे टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट झेलना पड़ता, टॉक्सिक बॉसेस के साथ काम करना पड़ता तो और प्रॉब्लम होती। मैं डेफिनेटली लेकिन आपकी लाइफ में कोई होप की गुंजाइश देख रही हूँ, एक फीलिंग देख रही हूँ कि आपके अंदर बहुत है, लेकिन अगेन ये सप्ताह जल्दबाजी का नहीं है, सोच समझ के करने वाला चेंज है। अगर आप कोई नई जॉब का सोच रहे हैं या जॉब छोड़ने का सोच रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो जंप मत कीजिएगा, सोच समझ के कि कैसा एनवायरनमेंट, ठीक है? गूगल करके उसका बैकग्राउंड वगैरह कंपनी का चेक कर लेना, बॉसेस का चेक कर लेना, एम्प्लॉयज खुश है नहीं है, ये सारी चीजें करके आगे बढ़ेंगे तो आपको जिसे कहते हैं ना, इन द लॉन्ग रन परेशानी थोड़ी कम होगी। तो काफी आई थिंक आपके लिए ये सप्ताह इम्पोर्टेंट होने वाला है, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है एंड सोच समझ के डिसीजन लेने वाला है। सारी मेरे को यहाँ पे जो कहानी आपकी पता चल रही है वो यही है कि आपके ही हाथ में है आपके डिसीजन, चाहे आप किसी को लो किसी को ना लो, ऑफर लो या ना लो, लेकिन सोच समझ के लेने वाला है। इसलिए बैकग्राउंड चेक अच्छे से कीजिएगा, सवाल जो जो पूछने हैं, डाउट जो जो है वो क्लैरिफाई कीजिएगा, फिर ही आगे बढ़िएगा। ओके, तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई, अगर आपको लगता है हाँ हमारी लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी क्या लाइफ सिचुएशन चल रही है, मैं हर एक कमेंट को रीड करूंगी, लाइक करूंगी और रिप्लाई करने की भी पूरी कोशिश करूंगी। एंड लास्टली, मेरे साथ कोई पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, कोई मन में सवाल रह गया है या आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है जो इस रीडिंग में नहीं कवर हुआ, आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट में है पार्टनर की फीलिंग चैनल करने के लिए ऑरिकल लव रीडिंग करा सकते हैं। मेरे पास डिफरेंट पैकेजेस भी अवेलेबल हैं, हर एक पैकेज में आपको रेमेडी मिलेगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए अलग पैकेज है, जो लोग करियर के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए अलग पैकेज है, और जो लोग लव की सिचुएशन में है, रिलेशनशिप मैरिज, उनके लिए अलग पैकेज है। इसके अलावा मैं स्पिरिचुअल काउंसलिंग सेशंस भी लेती हूँ, ये आपके लिए थेरेपी का सेशन है। अगर आप बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा बर्डन अपने हाथ में कैरी कर रहे हैं, कोई बात नहीं करने के लिए है आपके पास, या आपको डर लगता है कि मेरे सीक्रेट्स रिवील हो जाएंगे, तो आप मेरे साथ एक वन ऑन वन सेशन में आ सकते हैं। मेरे पास ऑडियो एंड वीडियो कॉल के सेशंस भी अवेलेबल हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे, गूगल मीट पे और जूम पे, राइट? तो आप आइए, अपना दिल हल्का कीजिए ना, कि एंजल से पूछकर आपको एक यहाँ पे भी रेमेडी दी जाएगी जो आपको पॉजिटिव होने में काफी मदद करेगी। ओके, किसी भी तरीके की सेशन बुक कराने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे, जो कि है astha sharma842@gmail.com। नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे डायरेक्टली मुझे डीएम भी कर सकते हैं, जो कि है द मोक्षा टैरो। एंड गाइस, प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ आपसे सप्ताह में एक बार मिलूंगी, वहां पे मैं डेली बेसिस पे प्राइसेस, सर्विसेज, डिस्काउंट्स, रिचुअल्स जो मैं करवाती हूँ, कब करने हैं, कैसे करने हैं, सिंपल एंड पावरफुल रिचुअल्स, सस्ते रिचुअल्स, ये सारी डिटेल्स डेली बेसिस पे वहां डालती हूँ।
ऑलराइट। ये सारी डिटेल्स मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड मेरी बायो में भी मेंशन्ड है, सो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।